अल्फाज का तलफ़ुज़ अदायगी कितना मैटर करती है अच्छे एंकर बनने के लिए, क्योंकि अमूमन देखा जाता है बेहतर पढ़ते हैं बेहतर नहीं पढ़ते। जो बेसिक चीज़ होती है ना, वो हमारा ये होता है कि लहजा और जो एक कैमरे को फेस करने का हो, कैमरा शाय ना हो, वो चीज़ अगर आपके अंदर है ना तो आप बहुत जल्दी कर लेते हैं। सुनने वालों को सुनने में मज़ा भी आए और उसको ये ना लगे कि अच्छा इसको तो तलफ़ुज़ ही नहीं आता और ये क्या बोल रहा है। फाउल लैंग्वेज भी यूज़ हो जाती है। हम टीवी पे देखते हैं कि फाउल लैंग्वेज नहीं यूज़ हो सकती, तो टीवी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है चीज़ों का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उस तरह ध्यान नहीं रखा जाता। जो दीन हक़ का सदा एहतमाम करते हैं, हदीस पाक का यूँ एहतराम करते हैं, खुदा के बंदे मिले हैं जहाँ भी आपस में कलाम करने से पहले सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हमज़ा ज़ेब। हमारे साथ आज स्टूडियो में न्यूज़ एंकर मौजूद हैं जो जिनका ताल्लुक़ सहाफ़त से है। मीडिया हाउसेस में इन्होंने काम किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ वाबस्ता हैं और कई चैनल इन्होंने तब्दील किए, काम किया। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मुझे मौका दिया। खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल। आयशा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइएगा कि आपकी जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ, इस फील्ड में कैसे आई आप? अगर मैं एंकरिंग की बात करूं तो एंकरिंग तो मैंने 7 न्यूज़ से स्टार्ट की थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने वक्त न्यूज़ से अपनी पहली इंटर्नशिप की थी। वो अनपेड इंटर्नशिप थी। उसके बाद आई वेंट टू सिटी न्यूज़ नेटवर्क, वहाँ पे भी मैंने अनपेड इंटर्नशिप की। उसके बाद मैंने 7 न्यूज़ ज्वाइन कर लिया, वहाँ पर प्रोडक्शन मैंने की और टिकर्स भी मैंने ऑपरेट किए और बहुत जो भी काम होता है प्रोडक्शन का वो सब मैंने तकरीबन किया। और वहीं से मेरी एंकरिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैंने वहीं से आगाज़ किया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क से? नहीं, 7 न्यूज़। एंकरिंग का मैंने वहाँ से आगाज़ किया। फिर 3-4 महीने पूरे लग के मेहनत से ट्रेनिंग की। उसके बाद एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको ऑन एयर करें। उसी दौरान सिटी नेटवर्क से भी मुझे ऑफ़र थी, एक चैनल उनका लॉन्च हो रहा था, रूही टीवी। तो वहाँ पे भी मेरा नाम फाइनल हो गया था। बट जो मेरे यहाँ जी 7 न्यूज़ के जो मेरे ओहदेदार थे उन्होंने कहा कि हम आपको ऑन एयर कर रहे हैं। तो उसके बाद तब से लेके मेरा एंकरिंग का आगाज़ हुआ वहाँ पर। उसके बाद आई वेंट फॉर दिन न्यूज़ में मैंने कुछ मंथ्स काम किया। उसके बाद एक चैनल आया था पब्लिक न्यूज़, उसके अंदर हाँ जी, उस टाइम पे वो नया आया था, मैं उसकी लॉन्चिंग टीम में थी। तो वहाँ मैंने 2 साल काम किया। उसके बाद मुझे समा न्यूज़ ने बुला लिया तो मैं वहाँ पे काम किया। उसके बाद अब करंटली जो मैं जिस चैनल में हूँ 92 न्यूज़, तो अब मैं उससे वाबस्ता हूँ। बिल्कुल ठीक है। दीगर चैनल्स के साथ आपने काम किया। मुझे ये बताइएगा कि अच्छा न्यूज़ एंकर बनने के लिए कितने माह की ट्रेनिंग दरकार है? 1 माह, 2 माह, 3 माह? कितने माह की ट्रेनिंग? अगर आप टाइम के अंदर काउंट करें ना तो वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। कुछ एंकर्स होते हैं उनके अंदर दैट्स विद इन देम कि वो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उन्हें साल लग जाता है। जो बेसिक चीज़ होती है ना, वो हमारा ये होता है कि लहजा और जो एक कैमरे को फेस करने का हो, कैमरा शाय ना हो, वो चीज़ अगर आपके अंदर है ना तो आप बहुत जल्दी कर लेते हैं पिक। हाँ, अगर आप रवानी, जो न्यूज़ में रवानी है वो लाना चाहते हैं तो उसके लिए तकरीबन अगर जो टाइम मैं कैलकुलेट करूँ 3 महीने भी काफ़ी हैं। अगर आप पूरे कॉन्टिन्यूसली ट्रेनिंग कर रहे हैं और रोज़ाना जान लगा के ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फिर 3 महीने भी काफ़ी हैं। कहते हैं बोलें तो बातों से फूल झड़ते हैं जी। अल्फाज का तलफ़ुज़ अदायगी कितना मैटर करती है अच्छे एंकर बनने के लिए, क्योंकि अमूमन देखा जाता है एंकर्स बेहतर नहीं पढ़ते, बेहतर पढ़ते हैं बेहतर नहीं पढ़ते। बाहर है बाहर पढ़ते हैं, बर्फानी तूदा पढ़ते हैं, बर्फानी तूदा नहीं पढ़ते। उर्दू अदायगी किस हद तक असर? उर्दू अदायगी भी हमजा बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक और भी पॉइंट है जैसे कि हमारी आवाम है ना, उनको सुनने की आदत वही है। अब अगर कोई जैसे आप कह रहे हैं ना कि बाहर को बाहर पढ़ा जाता है, तो अगर कोई बाहर पढ़ता है ना तो फिर कई लोग ये सोचते हैं कि अच्छा ये तो बड़ा अजीब एक्सेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम पहली दफ़ा जिस तरह कहते हैं 6 नहीं 6। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 6 तो सुनने की आदत है सबको। जो 6 बोलेगा लगेगा अच्छा ये तो अंदरून लाहौर से है, ये तो ऐसे बोल रहा है, ये तो वैसे बोल रहा है। तो और एक और लफ्ज़ होता है मुलव्वस, उसको अगर हम मुलव्वस बोलते हैं तो सबके कानों को यही सुनने की आदत। लेकिन अगर कोई मुलव्वस बोले तो लगता है अच्छा इसको तो तलफ़ुज़ ही नहीं आता। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन हाँ फिर भी एक हद तक जो है ना उसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी अदायगी के ऊपर ध्यान रखें। और जैसे आपने कहा कि बातों से फूल झड़ें, तो सुनने वालों को सुनने में मज़ा भी आए और उसको ये ना लगे कि अच्छा इसको तो तलफ़ुज़ ही नहीं आता और ये क्या बोल रहा है।
बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। स्क्रीन पर बिलखुसूस ये बड़ा गौरतलब चीज़ होती है कि आपने क्या नहीं कहना, ये बड़ी बात है। बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस होती है या विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलता है, या आपको प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि आपने इस खबर को इस अंदाज से पढ़ना है, इस तरह एंगलिंग करनी है, ये क्या है? मेरे ख्याल से तो जो एंकर जब ऑन एयर होता है ना, तो ये उसको एक बेसिक चीज़ है कि उसको खुद भी आइडिया होता है, होना चाहिए कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या पॉलिसी चल रही है। जैसे कि कुछ एरियाज़ हैं जिन पे हम टीवी पे नहीं डिस्कस कर सकते, जैसे कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जिनके हवाले से हम जिनका डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते हैं, तो ये तो हर एक को एक आइडिया होगा कि हमने टीवी पे इस हवाले से बात नहीं करनी। लेकिन कुछ उसके अलावा हर चैनल की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, तो जो प्रोड्यूसर है वो एक ओवरव्यू दे देता है। तो कभी कभी होता है कि अगर कोई एंकर बिल्कुल इन स्टार्ट ट्रेनिंग है, जैसे अभी आजकल एक मामला नाफिज है कि जो चेयरमैन पीटीआई है इमरान खान, उनका नाम हमने टीवी पे नहीं लेना। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा आदत भी होती है तो उसको कोशिश ये करनी पड़ती है कि हम चेयरमैन पीटीआई बोलें। और अभी जो नए नए एंकर उस दौरान, ठीक है हम नाम नहीं लेते, कहते उस दौरान अगर कोई एंकर नया ऑन एयर हुआ है तो ये किया जाता है कि अच्छा जो ज़रा थोड़ा सीनियर एंकर है उस वक्त उसका माइक ऑन कर दो और उसका माइक बंद कर दो, और फिर जब वो इन प्रैक्टिस आ जाए तो फिर उसको आप ऑन एयर। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? अब बहुत से लोग यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, व्लॉग्स कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, बट यू थिंक डिजिटल मीडिया इज़ अ राइट पाथ? आई थिंक डिजिटल मीडिया की बहुत वैल्यू है, लेकिन जैसे आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दम तोड़ है, तो मुझे ये नहीं नज़र आ रहा कि अभी फ़ौरन दम तोड़ चुका है। इसको दम तोड़ने के लिए ना आई थिंक मज़ीद अभी 20-30 साल लगेंगे मुकम्मल तौर पर जी, तो विच इज़ अ लॉन्ग टाइम। और हो सकता है कि उस वक्त तक भी लोगों के एक जहन में, क्योंकि वो वाली जनरेशन अभी चल रही है जिनको टीवी देखने का ही शौक़ है, तो वो उसको मुझे लगता है कि मरने नहीं देंगे अभी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो अपनी वैल्यू। हम कोई भी न्यूज़ देखते हैं अगर सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें हमें मिलती हैं, लेकिन हम जब उसकी तस्दीक करने के लिए जाते हैं ना तो हम टीवी लगाते हैं कि अच्छा टीवी पे ये चल रहा होगा तो इसका मतलब है कि ये तस्दीक शुदा है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखने के लिए बहुत सारी बॉडीज़ भी बनाई गई हैं, पैमरा है, अगर कोई भी चीज़ गलत चलती है तो पैमरा की तरफ से नोटिस आ जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे वॉच डॉग्स हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ना एक प्रॉपर इस तरह से कोई पाबंदी और कोई ऐसा बैरियर नहीं है जो गलत इन्फॉर्मेशन को भी रोके। वहाँ पे फाउल लैंग्वेज भी यूज़ हो जाती है, हम टीवी पे देखते हैं कि फाउल लैंग्वेज नहीं यूज़ हो सकती, तो टीवी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उस तरह ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए कि मार्केट बन चुकी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, एक फ़ीमेल न्यूज़ एंकर को इस फील्ड में खुसूस किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। जी, ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि कई ख़वातीन जो इस फील्ड में आना चाहती हैं उनको सबसे पहले यही एक डर होता है कि कुछ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन का हमें सामना करना पड़ेगा जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स को नहीं करना पड़ता। सबसे पहले एक चीज़ जो होती है, मैं नाम नहीं लूँगी, कि एक चैनल जहाँ से मेरा शुरू में आगाज़ था तो वहाँ पर कुछ सेशंस होते थे जिसके अंदर हमारे बहुत ही सीनियर एंकर थे, वो हमें फ़ीमेल्स को ये कहते थे कि आप फ़ीमेल हैं तो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द कंटेंट, और जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स थे उनको कहते थे कि आपको कंटेंट पर ही फोकस करना है क्योंकि आप इसके अलावा नहीं चल सकेंगे। और फीमेल्स को कहा जाता था कि आप फीमेल हैं तो आप इसलिए काम चल जाएगा। तो दैट वाज, लेकिन आपको लगता है इसके बगैर भी काम चल सकता है कंटेंट के बगैर? मुझे लगता है कि किसी हद तक चल सकता है अगर एंकर को सिर्फ इतना करना है कि अच्छा मैं आया और मैंने प्रॉम्प्टर पढ़ा। लेकिन जैसे आजकल जो हमारी न्यूज़ का एक सिस्टम है कि हमें ट्रांसमिशंस भी करनी पड़ती हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसा हो रहा होता है, तो अगर सिर्फ प्रॉम्प्टर रीडिंग करनी है तो फिर नहीं चल सकता। बिल्कुल ठीक। एक ज़माना था पीटीवी में होता था कि हम बस रीड करनी होती थी, तलफ़्फ़ुज़ अच्छा होना चाहिए था, वो एक्सप्रेशंस पे फोकस नहीं करते थे। आप एक्सप्रेशन पे तभी फोकस कर सकते हो जब आपको स्टोरी का पता होगा, आपको न्यूज़ का पता होगा, आप तभी कर सकते हो। उसके अलावा क्वेश्चंस पुट करना बड़ा ज़रूरी होता है, तो आप उसके लिए जब तक आप कंटेंट पे फोकस नहीं करोगे, आई थिंक कि अगर आपकी अपीयरेंस अच्छी है, आपके वोकल्स अच्छे हैं, वोकल्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अपीयरेंस अगर अच्छी है तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। लेकिन द मेन थिंग इज़ कि आपको कंटेंट पर फोकस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। गुफ्तगू आपने सुनी है, यकीनन बहुत कुछ जानने को, नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा ज़ेब को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।